नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे साउथ ईस्ट अर्थात आग्नेय कोण, साउथ ईस्ट कॉर्नर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए ये आपकी पूर्व दिशा है, ये दक्षिण है, तो इसके कॉर्नर का क्षेत्र ये है। बहुत तरह के प्रश्न आते हैं कि गुरुजी हमारा ये कॉर्नर कटा हुआ है या छोटा है या फिर बड़ा है, तो क्या समस्याएं आएंगी। बहुत तरह की बात है, खास करके जो फ्लैट्स में रहते हैं उनके लिए बड़ी समस्या होती है। साउथ और ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ होना, अर्थात ये ऐसा हो सकता है। इस परिस्थिति में भी हम मानेंगे कि अग्निकोण कटा हुआ है। कई तरह की बातें हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ दोष लगेगा, तो इसके उपाय बताते हैं। मैं सभी चीजों को क्लियर करूंगा। क्या साउथ और ईस्ट कॉर्नर कटना वास्तु के अनुसार गलत है या फिर ये लाभदायक है? दो चीजें हो सकती है, या तो ये आपके लिए लाभदायक हानिकारक है या फिर लाभदायक है। तो इसमें हम इसकी बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा कॉर्नर कटा हुआ नहीं है, कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से। तो जब ये कॉर्नर आपका छोटा हो, ये कंफ्यूजन को दूर करना है कि जब भी कोई प्लॉट होता है तो प्लॉट की ये जो प्रत्येक कॉर्नर होती है, ये कॉर्नर का मान होता है 90 डिग्री। और जब किसी कॉर्नर का मान 90 डिग्री से कम या अधिक हो, यहां पर देखिए इसका वैल्यू जो है 90 डिग्री से अधिक होगा। यहां इसका 90 डिग्री से प्लस होगा, जितना भी प्लस हो, 2, 4, 10, 20 कुछ भी हो सकता है। और यहां पर क्या होगा कि ये 90 डिग्री से कम होगा। क्यों? क्योंकि चूंकि हम इसके जब इसे बिल्कुल पैरेलल इस प्रकार से हम खींचेंगे तो ये यहां जाता है। ये देख लीजिए, ये वास्तविक रूप में यहां होना था। तो ये जानने की यदि कोई भी कोण आपका 90 डिग्री से कम हो रहा है या फिर कोई कोण 90 डिग्री से अधिक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके प्लॉट में कुछ ना कुछ वेरिएशन है। कोई दिशा कट रही है या फिर कोई दिशा बढ़ रही है। क्योंकि यदि एक दिशा यहाँ कट रही है तो एक दिशा यहाँ बढ़ रही है, ये भी हमें देखना चाहिए। अब है कि आइए, तो कटना हुआ। अब है कि ये हो सकता है कि साउथ ईस्ट आपका बढ़ रहा हो। ये बढ़ता किस प्रकार से है? इसका बढ़ना कभी ये ऐसा भी हो सकता है, इस प्रकार से भी बढ़ सकता है, या फिर इस प्रकार से डायरेक्ट नहीं बढ़ के हो सकता है कि इसका निर्माण कुछ इस प्रकार। क्योंकि आज के समय में क्या होता है, लोग थोड़े डिजाइन वाले घर भी बना लेते हैं कि उन्होंने एक तरफ थोड़ा सा बढ़ा के बना दिया, आगे में इस प्रकार से डिजाइन करके। तो इस स्थिति में भी ये इस कॉर्नर का अग्निकोण का बढ़ना माना जाएगा। तो वास्तु में बहुत सारी चीजें हैं, लाभदायक है या हानिदायक। तो देखिए, ये कॉर्नर सबसे पहले देखें है क्या। ये जो कॉर्नर है आपका, ये अग्नि का तत्व, ये स्थान अग्नि का है, अग्नि का। और अग्नि का कलर जो होता है रेड और येलो का मिक्स होता है। कलर भी महत्वपूर्ण होता है, इसकी भी बात करेंगे। अग्नि क्या करता है हमारे शरीर में? जिस प्रकार से अग्नि, ये जल का स्थान है, जल, और ये वायु, ये पृथ्वी, पृथ्वी और बीच में आकाश, आकाश, आकाश। ये 5 तत्व से हमारा घर भी बनता है, हमारा बॉडी भी बनता है। इन 5 तत्व का असंतुलन समस्या उत्पन्न करता है, हमारे शरीर में रोग व्याधि उत्पन्न करता है। और वास्तु में हो गया तो वास्तु में समस्या उत्पन्न करता है। तो अब देखिए, अग्निकोण बढ़ जाना या घट जाना, अर्थात अग्नि की कमी हो जाएगी या फिर बढ़ जाएगी, दो चीजें हो सकती है। तो अग्निकोण के बढ़ने के विषय में जो वास्तु कहता है कि क्या क्या समस्या हो सकती है। हो सकता है कि आपकी अग्निकोण इस प्रकार से बढ़ रही हो, तो इस प्रकार से बढ़ने का अर्थ है कि आपका नैऋत्य कोण कम हो रहा है। ये कोण कम हो रहा है तो ये कोण आपका बढ़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर निर्माण आपने कुछ ऐसा कर रखा है कि इस प्रकार से ये बढ़ रहा है, इस प्रकार से किसी भी तरह इसकी तरीके से बढ़े, ये ऐसे बढ़े, ऐसे बढ़े, ऐसे बढ़े। ओवरऑल यदि अग्निकोण बढ़ता है तो वास्तु शास्त्र कहता है कि ऐसे घर में रहने वाले जातक को आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, उसकी अग्नि गड़बड़ होगी, उसके साथ उसके व्यावसायिक क्षेत्र में समस्या होगी। इनको राजदंड का भय हो जाएगा। राजदंड अर्थात कहीं वो ऐसा कार्य करते हैं जिसमें किसी तरह के केस मुकदमे, राजदंड सरकार की ओर से, इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अग्नि भय की समस्या उत्पन्न होगी, आर्थिक स्थिति चरमराएगी। साथ में अग्निकोण का बढ़ना, अर्थात यहाँ अग्नि गड़बड़ होना, अर्थात ये आपके स्वास्थ्य, आपके शरीर के अग्नि जो है यहाँ पर ये इफेक्ट देगा और आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या, खास करके विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य में ये समस्या उत्पन्न करता है यदि ये एक्सटेंशन होता है। तो ये तो एक चीजें क्लियर हो गई। अब है कि कुछ लोग बोलते हैं रेमेडीज बता दीजिए, हमारा ये कोण बढ़ा हुआ है तो हम क्या करें।
तो रेमेडीज के देखिए कुछ उपाय हैं, ये किस प्रकार से बढ़ता है इस पर निर्भर करता है कि हम इसके उपाय कर सकते हैं। जैसे यदि ये इस प्रकार से बढ़ रहा है, मान लिया जाए यहाँ बढ़ रहा है, इस प्रकार से बढ़ रहा है, यहाँ पे एक तो अग्निकोण का बढ़ना आपको नुकसान देगा, धन में राज्य भय देगा, अग्नि का नुकसान देगा, स्वास्थ्य देगा। दूसरी ओर ये बढ़ रहा है तो आपका ये कट रहा है ईशान कोण, ये भी ध्यान दें, ईशान कोण कट रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो यहाँ दोहरा नुकसान दे जाता है। एक तो अग्नि बढ़ रहा है, यहाँ नुकसान हुआ, दूसरा ईशान कोण कट रहा है, ये आपको ज्ञान के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में यहाँ से भी नुकसान होगा। कोई भी एक कॉर्नर बढ़ेगा तो एक कटेगा, ये आपको ध्यान देना है। बैलेंस करने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि इसमें हम यहाँ पर दर्पण लगा देते हैं तो ये संतुलित होगा। तो एक बात ध्यान में रखें, दर्पण लगा के कुछ हद तक जो है आप इसे कुछ वास्तु संतुलित कुछ कर सकते हैं। मान के चलिए कि 50% तक आपको मैक्सिमम जो है इसमें आपको रेमेडीज मिल सकते हैं कि दर्पण लगा दिया, रिफ्लेक्शन बना दिया, लेकिन यहाँ 100% इसके उपाय आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ अन्य उपाय कर सकते हैं। अग्नि बढ़ रहा है तो आप इसके वाल को हल्के रेड या येलो कलर से आप इसको रंगें। एक दूसरा कारण है, तो दर्पण पहला है कि मिरर का उपयोग आपने कर दिया। मैं यहाँ एक एक करके सारी चीज़ों को लिखता हूँ तो ये थोड़ा सा स्पष्ट होगा। चलिए, ये बढ़ रहा हो तो आप एक तो मिरर का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी की पिक्चर लगाते हैं, वो भी आपको बहुत अधिक लाभ प्रदान करेगा। अग्नि बढ़ रहा है, यहाँ पर कलर का भी यूज कर सकते हैं। एक रेड कलर का बल्ब भी जला सकते हैं ऑलवेज, जो यहाँ की अग्नि को संतुलित करने का प्रयास करेगा। ये तो हो गई। अब है कि मान लीजिए अग्नि कोण कट रहा है, लोग कहते हैं कि हमारा गुरु जी देखिए अग्नि कोण कट रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो भाई एक चीज़ स्पष्ट कर रहे हैं कि अग्नि कोण यदि कट रहा है तो ये ऐसे हो सकता है कि इस प्रकार से कट रहा है। यदि अग्नि कोण कट रहा है तो एक्सटेंशन कहाँ है, आपके ईशान कोण में एक्सटेंशन है, अर्थात अग्नि का घटना ईशान में एक्सटेंशन, आप लाभ की स्थिति में रहेंगे, यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। यदि इस प्रकार से आपका घटता है तो यहाँ आपका लाभ का स्थिति बनेगा, नुकसान की स्थिति नहीं बनेगी। इस चीज को आप अपने मन में बैठा लें। तो एक चीज देखा, कब बढ़ना और कब घटना किस प्रकार से नुकसान देता है, लाभ देता है। ये बढ़ना घटना अलग अलग तरीके से भी हो सकता है। अग्निकोण का कटना इस प्रकार से यदि कटता हो तो भी ये लाभप्रद स्थिति है, क्योंकि इस प्रकार से कटना अर्थात ये कोण बढ़ते जा रहा है, ये कोण हमारा, ये कोना कटा है, डिग्रियां बढ़ी है, कॉर्नर कटा है, यहाँ डिग्रियां कम हुई है, ये शुभ स्थिति है। इस प्रकार से कट रहा हो, ये शुभ स्थिति है। लेकिन अग्निकोण यदि आपको गलत तरीके से कट रहा हो, जैसे ये इस प्रकार से भी कट सकता है, इस प्रकार से, इस परिस्थिति में भी हम कहेंगे अग्निकोण कट रहा है। तो अग्निकोण का कटना अर्थात यहाँ नैऋत्य कोण जो है नॉर्थ वेस्ट बढ़ रहा है, ये परिस्थिति शुभ नहीं मानी जाती। तो आपको ऑलवेज ये देखना चाहिए कि हमने ऐसा नहीं कि कह दिया अग्निकोण का कटना शुभ होता है और आपने अपने मन में बैठा लिया कि गुरुजी ने कहा है कि अग्निकोण का कटना शुभ होता है, ये प्लॉट अच्छा है, इसे ले सकते हैं, लेकिन समस्या आ रही है। तो बात लोग समझते नहीं है कि अग्निकोण का कटना किस परिस्थिति में अच्छा है और किस परिस्थिति में बुरा है। तो एक चीज तो मैं यहाँ फिर से क्लियर कर दूं, अग्निकोण यदि इस प्रकार से कटता हो, ये शुभ स्थिति है, मतलब कटिंग यहाँ हो, यहाँ कटता हो और यहाँ बढ़ता हो तो शुभ स्थिति है। लेकिन यदि अग्निकोण इस प्रकार से कट रहा हो, ये ईस्ट है आपका, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये शुभ स्थिति नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक्सटेंशन यहाँ हो रहा है। तो कब शुभ है कब अशुभ है, इसकी चर्चा आज के अंक में किए। अगले अंक में हम पुनः मिलेंगे और नई नई बातों के विषय में बात करेंगे वास्तु के संबंध में। आज के टाइम इतना ही। एक बात जान लें, कुछ लोग वास्तु से संबंधित कंसल्टेशन के लिए संपर्क करते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश होता है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि आपके वास्तु का निराकरण कर दिया जाए या फिर वास्तु निर्माण कर दिया जाए। एक बात ध्यान में रखेंगे कि ये सुविधा जो है विथ दक्षिणा होगी। हमारे गुरुजी इसका निर्माण करते हैं, वो कंसल्टेशन चार्ज या दक्षिणा बहुत न्यूनतम है। यूट्यूब सब्सक्राइबर के लिए आप देखकर इसे बनवा सकते हैं। धन्यवाद।